हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों की। तो क्लास 12 एग्रीकल्चर में इस समय जो चल रही है वो चल रही है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटे 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं और आज जो इस वीडियो में बात होगी वो 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। 7वां चैप्टर है परमाणु भार। बेटा हम कोशिश ये करेंगे कि जो परमाणु भार चैप्टर 7 है ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर दूंगा। तो टॉपिक की शुरुआत होने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं या उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए, क्लास 12 एजी है, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री और पार्ट की हम बात करें तो पार्ट है 7 जिसका नाम है बेटा परमाणु भार। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। देखिए, पिछली वीडियो की एक त्रुटि आपको बता दूं। देखिए, ये त्रुटि थी 2Na पे मैंने प्लस चार्ज आपको बताया था। इसके बाद CO3, क्या बताया था? CO3। देखिए, यहाँ तुल्यांकी भार की बात हो रही है। तुल्यांकी भार का जिन्होंने पार्ट 2 देखा उसमें एक त्रुटि थी। लास्ट त्रुटि बता रहा हूँ क्या थी। यहाँ पे देखिए, धोखे से प्लस चार्ज 2 चार्ज लग गया, जबकि मैंने वीडियो में बोला तो -2 चार्ज है, लेकिन धोखे से लिख गया है यहाँ पे +2 चार्ज। तो +2 चार्ज नहीं, माइनस का 2 चार्ज। ठीक है, माइनस के 2 चार्ज, प्लस और माइनस का 2 बराबर आना चाहिए। ठीक है, 2 इस पे भी आ रहा था, 2 इस पे आ रहा, सोडियम पे प्लस का और इस पे आपको माइनस का। तो यहाँ माइनस करना था। वीडियो में मैंने बोला माइनस था लेकिन हो गया था क्या, प्लस। ठीक है, तो ये आप गलती सुधारिए। पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है पार्ट 2 जिसने देखा है वो स्टूडेंट इस गलती को सुधारिए। चलिए बेटे, अब करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु भार है क्या। परमाणु भार की बेटा परिभाषा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए एक सेकेंड। तो बेटे समझिए परमाणु भार है क्या। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अंदर लिखोगे आप, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है। क्या है बेटा? किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, वह संख्या है जिससे यह पता चलता है। क्या लिखोगे? जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि उस तत्व का एक परमाणु, कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। कामा इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए बंद। समझिए वो कह क्या रहा है। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, परमाणु भार में वो कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। ये परमाणु भार की डेफिनेशन है। आगे समझो। देखो, तत्व का परमाणु भार बराबर, तत्व का परमाणु भार बराबर, क्या लिखोगे? तत्व के एक परमाणु का भार, क्या? तत्व के एक परमाणु का भार अपॉन हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार अपॉन
हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। समझो एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझिए। देखो बेटा एग्जाम्पल हमारा क्या है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। क्या है बेटा, समझो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है बेटा, 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, जिससे तात्पर्य है, क्या लोगे आगे, जिससे तात्पर्य है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। समझिए, एक बार फिर से आपकी रिवीजन कराता हूँ। देखो बेटा, हमारे जो हेडिंग्स है वो है परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। अब परमाणु भार के अंतर्गत आप क्या लिखोगे, क्या होता है परमाणु भार, समझिए। देखो, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या है, वह संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु भार अपॉन हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपने समझा कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, जिससे तात्पर्य है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। आगे हम जानेंगे, ये तो था परमाणु भार। अब जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी ग्राम परमाणु भार। क्या होगी, ग्राम परमाणु भार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ग्राम परमाणु भार। देखो बेटा, यदि परमाणु भार को हम क्या लिखेंगे इसमें, यदि परमाणु भार को किसमें, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। यदि परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, आपने लिखा यदि परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो इसे क्या बोलोगे, तो इसे आगे लिखोगे आप, तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझिए इसे। एग्जाम्पल में समझिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 14 है। कितना, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन का परमाणु भार 14 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 14 है। तो होगा कितना, अतः 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो चलिए इतना ही समझिए आप, ग्राम परमाणु भार क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, यदि भार को आप ग्राम में प्रदर्शित करोगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो इस प्रकार हमने परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार को समझ लिया। अब बेटा इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए बेटे समझिए, देखिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार 9। एल्यूमिनियम का क्या बता रहा है वो, एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार 9 तथा संयोजकता 3 है, तो इसके परमाणु भार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है कि एक धातु एम का परमाणु भार 27। कोई भी एक धातु है, उससे दे दिया नाम एम, का परमाणु भार कितना है, 27 है।
तथा तुल्यांकी भार 9 है। इसके ऑक्साइड तथा क्लोराइड के अणु सूत्र लिखिए। तो बेटा देखिए, हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार 9 है। तुल्यांकी भार भी दे रखा है क्वेश्चन में और संयोजकता भी दे रखी है कितनी, 3। हमें सीधे परमाणु भार निकालने के लिए परमाणु भार का क्या लगाना है बेटा, फार्मूला सीधे सीधे लगा देना है। तो हम सीधे से लिखेंगे एल्यूमिनियम का परमाणु भार, एल्यूमिनियम का परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर होता है बेटा तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे क्या, संयोजकता। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो देखिए, तुल्यांकी भार की जगह हम कितनी वैल्यू रख देंगे, तुल्यांकी भार इसमें दे रखा है 9, तो हमने बेटा कितना रख दिया तुल्यांकी भार के स्थान पे 9 इंटू संयोजकता। तो संयोजकता क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3, तो हम यहाँ कितना रख देंगे संयोजकता की जगह, 3। 9 3 कितना हुआ आपका 27। ये आपको परमाणु भार निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक धातु है, एम का परमाणु भार कितना है, 27 दे रखा है। परमाणु भार दिया है 27, तुल्यांकी भार दे रखा है 9। तुल्यांकी भार कितना दे रखा है, 9। तो कह रहा है इसके ऑक्साइड तथा क्लोराइड के अणु सूत्र लिखिए। ठीक है, तो सीधे सीधे समझिए आप कि इसमें क्या निकालना है, धातु की संयोजकता, क्योंकि परमाणु भार दे रखा है और तुल्यांकी भार दे रखा है। परमाणु भार इसने दे दिया और क्या दे दिया, तुल्यांकी भार। आपको निकालना क्या है, पहले संयोजकता। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो लिखोगे आप सीधे धातु की संयोजकता, धातु की संयोजकता। अब धातु की संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, आप समझिए। देखो बेटा, जब आप इस संयोजकता को बाहर निकालोगे, जब संयोजकता को आप बाहर निकालोगे, देखिए सूत्र बनाना सीख लो आप। जब आप संयोजकता को बाहर निकालोगे तो जिसके साथ का कोई भी पार्ट बाहर निकालते हैं तो उसके साथ का पार्ट कहाँ चला जाता है, आपको पता होना चाहिए, कहाँ, नीचे। तो नीचे क्या चला जाएगा, ये आपका तुल्यांकी भार। कहाँ आ गया, तुल्यांकी भार। और ऊपर क्या पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा बेटा परमाणु भार। क्या, परमाणु भार। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, संयोजकता बराबर परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, तो सीधे सीधे आप संयोजकता बराबर क्या लगा दोगे आप, परमाणु भार तो अपॉन तुल्यांकी भार, परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। अब देखो बेटा, परमाणु भार कितना दे रखा है, परमाणु भार इसने क्वेश्चन में कितना दिया है, 27। आप यहाँ 27 लिख दो। अपॉन तुल्यांकी भार कितना दे रखा है, 9, तो आप यहाँ 9 लिख दो। 9 से आप डिवाइड कर दो, 9 यहाँ कितना होता है, 27। तो कितना आया, 27। धातु की संयोजकता कितनी आ गई, 27। अब वो कह रहा था कि धातु के ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड तथा क्लोराइड के अणु सूत्र बताइए। चलिए लिखिए, धातु ऑक्साइड का अणु सूत्र। अब आप क्या लिखोगे, धातु ऑक्साइड का अणु सूत्र। तो धातु ऑक्साइड का अणु सूत्र आपका क्या बनेगा, देखिए M2O3। क्या बनेगा, M2O3। इसके बाद कह रहा है धातु क्लोराइड का अणु सूत्र। ये तो धातु ऑक्साइड का अणु सूत्र हो गया, और आगे क्या कह रहा था वो, धातु तथा क्लोराइड का अणु सूत्र। तो क्लोराइड आप लिखो सीधे, धातु क्लोराइड का अणु सूत्र, धातु क्लोराइड का क्या लिखोगे, अणु सूत्र। अब धातु क्लोराइड का जो अणु सूत्र है वो क्या है, क्या बनेगा, MCl3। क्या, MCl3 है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हाँ, अभी तक तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र से आप, ये सूत्र आपको ध्यान रखोगे, परमाणु भार बराबर क्या होता है, देखिए तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अब वो कुछ भी निकलवाए, अगर वो परमाणु भार निकलवा रहा है आपसे, तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अगर वो आपसे बेटा संयोजकता निकलवाए तो संयोजकता कहाँ निकाल लेना, संयोजकता आप बाहर निकाल लेना। इसी सूत्र से 2 सूत्र और बन जाएंगे आपके।
संयोजकता बाहर निकालोगे जी, ये देखिए निकालिए, संयोजकता जब बाहर निकालोगे तो इसके साथ का जो पार्ट बचता है वो कहाँ चला जाता है, अपॉन में, यानी नीचे। तो नीचे पहुंच गया तुल्यांकी भार, ऊपर रह गया परमाणु भार। अगर वो निकलवाता आपसे तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार आ जाता इधर बाहर, तो तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाता, संयोजकता आपकी पहुंच जाती नीचे और परमाणु भार पहुंच जाता आपका ऊपर। तो इस प्रकार से इस सूत्र से 2 सूत्र और बनेंगे। ये सूत्र ध्यान रखिए, कुछ भी पूछे आप आराम से इस प्रकार से चेंज कर लेना। इसमें क्या था भाई, वो पूछ रहा था कि एक धातु M का परमाणु भार 27 है तथा तुल्यांकी भार 9 दे रखा है, इसके ऑक्साइड तथा क्लोराइड के अणुसूत्र लिखवा रहा था। तो धातु की संयोजकता निकालनी थी, परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार, परमाणु भार की वैल्यू रख दी 27, तुल्यांकी भार की वैल्यू रख दी 9 तियाँ होता है 27। इसी प्रकार धातु का ऑक्साइड अणुसूत्र M2O3 तथा धातु क्लोराइड का अणुसूत्र MCl3 है। तो बेटा चलते हम अब आगे की ओर। अगर आपने बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटा, अगला जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का तुल्यांकी भार कितना है, 12 है। एक धातु का तुल्यांकी भार 12 है। यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.27 है तो धातु के शुद्ध परमाणु भार की गणना कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है और सिंपल भी है, कोई भी आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का तुल्यांकी भार 12 है, यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.27 है तो धातु के शुद्ध परमाणु भार की गणना कीजिए। चलो बेटा, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकाल लो आप धातु का निकटतम भार। क्या निकालोगे बेटा, धातु का निकटतम भार। तो धातु का निकटतम भार बराबर हो जाएगा 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा, 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा। अब बोलोगे आप कि ये 6.4 कहाँ से आया, तो बेटा किसी भी धातु के निकटतम, यहाँ परमाणु भार कर लीजिए पूरा, निकटतम परमाणु भार, ये फिक्स वैल्यू है। 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू, ठीक है, सूत्र का। तो धातु का निकटतम परमाणु भार बराबर 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6.4 की जगह तो आप 6.4 रख लो। विशिष्ट ऊष्मा क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.27, 0. कितनी दे रखी है, 27, ठीक है। जब 0.27 दे रखी है तो आप क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए आप एक ऊपर लगा लो 0, ऊपर 0 कर लो, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो गया। अब आप जैसे ही इसे 27 से डिवाइड करोगे तो 27 से डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 23.7। कितना मिल जाएगा बेटा, ये 23.7 मिलेगा, ठीक है बेटा, इतना आप समझ गए। अब देखिए धातु की संयोजकता निकालते हैं। क्या, धातु की संयोजकता। तो धातु की संयोजकता बराबर क्या होगा, निकटतम परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। तो आप जो आपने निकाला ये धातु का निकटतम परमाणु भार, तो सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं निकटतम परमाणु भार। क्या, निकटतम परमाणु भार अपॉन क्या बेटा, तुल्यांकी भार, अपॉन क्या, तुल्यांकी भार। तो यहां हम लिख दे रहे हैं तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब देखो निकटतम परमाणु भार हमने कितना निकाला, वो देखो 23.7, तो 23.7 हम यहाँ रख देंगे, 23.7 अपॉन देखो तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है इसने, 12 दिया है। पॉइंट अगर आपको ऊपर वाला हटाना है तो आप एक 0 बढ़ा लो, 120 हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर लो, जैसे ही आप 120 से भाग दोगे 237 के लिए तो बेटा आपको मिल जाएगा 1.975। कितना मिलेगा, 1.975, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, देखिए ये किसके बराबर है, मैं आपसे पूछूं कि ये किसके बराबर है, 1.975। तो आप कहोगे 1.975 किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है। कितने, 2 के बराबर, क्योंकि 1 रुपया 57 पैसे हैं, ये 57.5 पैसे की बात करो तो 1 रुपये 57.5 पैसे कितने रुपए के बराबर है, लगभग 2 के बराबर।
अगर हम पूर्णांक की बात करें तो सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, 2 निकटतम पूर्णांक। क्या लिखोगे आप, 2 निकटतम पूर्णांक 2 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको निकालना है धातु का शुद्ध परमाणु भार। आराम से निकल जाएगा। धातु का शुद्ध परमाणु भार जो पूछ रहा है वो कह रहा था धातु के शुद्ध परमाणु भार की गणना कीजिए। तो अब धातु का शुद्ध परमाणु भार बराबर सीधे सीधे आप फार्मूला लगा दोगे। क्या होता है परमाणु भार बराबर, बताओ। अभी देखो हमने पिछली बार क्वेश्चन में लगाया था धातु का परमाणु भार बराबर, सिर्फ परमाणु भार बराबर मैंने आपको बताया तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। तो आप यहाँ पे वही तो लगाओगे, परमाणु भार बराबर क्या बताया मैंने, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है, ये अलग है, ये इधर का है, ऊपर वाली लाइन का है ये 2। तो धातु का शुद्ध परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। दिखाई दे रहा है ना। तो तुल्यांकी भार क्वेश्चन में देखो कितना है, तुल्यांकी भार देखो आप, देखो बेटा ये दे रखा है तुल्यांकी भार कितना है आपका 12। तो तुल्यांकी भार के स्थान पे आप 12 रख दो। संयोजकता, तो देखो संयोजकता आपने अभी निकाली है, ये देखो धातु की संयोजकता आपने निकाली, कितना आया, ये आया है बेटा 2। तो आप कितना रखोगे यहाँ पे, 2 रख दो। अब 12 दूनी कितना हुआ 24। तो शुद्ध परमाणु भार कितना आया बेटा आपका 24। यही फाइनल आपका आंसर है। देखिए आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं बेटा हम आगे की ओर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक धातु का ऑक्साइड है M2O3 है। क्या है, एक धातु का ऑक्साइड M2O3 है। यदि धातु M का तुल्यांकी भार, यदि धातु M का तुल्यांकी भार कितना 12 है तो इसका परमाणु भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, देखो आपका जाना पहचाना है। अभी मैंने M2O3 ऑक्साइड का एक सूत्र बताया था M का, वही वाला ये रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए आप। एक धातु का ऑक्साइड क्या है M2O3 है। यदि धातु M का तुल्यांकी भार 12 है तो इसका परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आपने समझ लिया। अब आपने ये भी समझ लिया कि परमाणु भार बराबर, हम हर बार में हमने सूत्र लगाया परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। क्या सूत्र लगाया समझिए। हमने बेटा सूत्र लगाया है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार, क्या, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अब आप देखो इसमें तुल्यांकी भार तो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, तुल्यांकी भार 12 दिया है, लेकिन हमें संयोजकता पता नहीं। तो हम संयोजकता के लिए क्या करेंगे, देखो वो कह रहा है कि M2O3 है, एक धातु का ऑक्साइड दे दिया M2O3, तो इसी से हमें क्या मिल जाएगी, संयोजकता हमें मिल जाएगी। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन इसे सॉल्व करते हैं। आप लिखोगे M2O3, क्या लिखोगे, M2O3 में M की संयोजकता, किसकी संयोजकता, M की संयोजकता, M की संयोजकता क्या हो जाएगी 3 है। ऐसे करके लिखो M की संयोजकता कितनी है 3 है। अब आपका क्वेश्चन बन गया, कोई भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि तुल्यांकी भार आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ये देखिए 12 दे रखा है तुल्यांकी भार, तो आप 12 लिख दो इंटू संयोजकता आपको पता लग गई कितनी है, संयोजकता 3 है, तो आप 3 लिख दो। तो 12 तिया कितना हुआ 36, तो परमाणु भार आपका कितना निकल के आ गया 36 निकल के आ गया। कोई भी समस्या नहीं हुई। चलिए बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अगर आपने अभी तक बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में, जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी फ्रेंड हैं, सभी फ्रेंडों में वीडियो को बेटा शेयर भी करिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अच्छे के साथ साथ बड़ा सिंपल भी क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, देखो बेटा कह रहा है एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है। कितनी परसेंट ऑक्सीजन है 40%। आप समझो
जब 40% कोई भी ऑक्साइड है उसमें 40% अगर ऑक्सीजन है तो 100 में से 40% है ना, 60% कुछ और होगा, जाहिर सी बात है। 100 में से तो 40% ऑक्सीजन है। वो कह रहा है यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा, क्वेश्चन में दे रखी है धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.27, कितनी है 0.27 है, तो धातु के शुद्ध परमाणु भार कौमा तुल्यांकी भार तथा संयोजकता की गणना कीजिए। 3 चीजें आपसे निकलवा रहा है इसमें। एक तो निकलवा रहा है देखिए बेटा परमाणु भार, दूसरा निकलवा रहा है इसमें तुल्यांकी भार, और तीसरा की बात करें तो संयोजकता। क्या निकलवा रहा है आपसे? संयोजकता। ये 3 आंसर्स आपको इस क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले आप लिखोगे माना धातु का ऑक्साइड, माना धातु का ऑक्साइड, माना धातु का ऑक्साइड बराबर कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम है। अब धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन देखो कितना है। एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, ये देखूंगा कि परसेंटेज में है या ग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को चेक कर ले एक बार। कोई बात नहीं है, परसेंटेज में ही दिया है, 40% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माना धातु का ऑक्साइड क्या है 100 ग्राम है। अब धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन देखो कितनी दे रखी है इसने, 40% दे रखी है। सीधे सीधे हम मान लेंगे 40 ग्राम। देखो धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है बेटा 40 ग्राम, 40 ग्राम। 40 यहाँ देखो एक धातु के ऑक्साइड में 40% है, परसेंट में दिया है। यहाँ कितना कर लेना आप, ग्राम में कर लो इसे, 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सीधे सीधे धातु का भार क्या हो जाएगा, अब निकल आएगा धातु का भार बराबर, धातु का भार बराबर आप देखोगे, देखो फुल धातु का ऑक्साइड का भार कितना था 100 था। अब ये कह रहा है धातु के ऑक्साइड में 40 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, इसलिए ग्राम हटाइए, परसेंटेज ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने लोगों पे। ठीक है, तो 40% है तो जाहिर सी बात है 60 ग्राम निकल आएगा, इसका 40% है, 100 में से 40 गया कितना 60 तो बचेगा। तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम में से कितना 40 ग्राम ये वाला घटा दो, कितना बचेगा आपका 60 ग्राम। ठीक है, जब ये 60 ग्राम बचेगा तो देखो ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। ठीक है, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त धातु, 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त धातु कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आप रख लीजिए 60 इंटू 8 करिए। ठीक है, अपॉन कितना रखोगे, ये 40, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 दूनी कर दो 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी कितना 12। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त धातु कितनी आ गई आपकी 12 ग्राम, ये आ गई आपकी 12 ग्राम। आगे समझिए, तो जब 12 ग्राम आ गई संयुक्त धातु तो यही तो है धातु का तुल्यांकी भार, तो ये धातु का तुल्यांकी भार निकल गया, धातु का तुल्यांकी भार बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हम सीधे सीधे निकालेंगे धातु का निकटतम परमाणु भार। क्या निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप निकालोगे धातु का निकटतम परमाणु भार। देखिए धातु का निकटतम परमाणु भार, अब धातु का निकटतम परमाणु भार बराबर क्या होता है 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है बेटा 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा, यही तो होता है।
6.4 की जगह 6.4। विशिष्ट ऊष्मा देखो कितनी रखी है 0.27, आप रख दो नीचे 0.27। पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो ऊपर एक अंक आप 0 लगा दो, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ। जब आप 27 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 23.7 आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा 23 ये मिलेगा आपको 7। जब आपको 23.7 मिलेगा तो परमाणु भार भी पता चल गया। अब सीधे सीधे हम क्या निकालेंगे तुल्यांकी भार। तो देखो थर्ड पॉइंट इसमें अब क्या निकलेगा धातु की संयोजकता निकलेगी अब, क्योंकि तुल्यांकी भार तो 12 निकल के आ गया, तुल्यांकी भार ये भी मिल गया हमें और परमाणु भार भी मिल गया 23.7। अब संयोजकता तो देखिए धातु की संयोजकता, तो धातु की संयोजकता बराबर क्या हो जाता है बेटा निकटतम परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। निकटतम परमाणु भार अपॉन क्या हो जाएगा बेटा संयोजकता। निकटतम परमाणु भार अपॉन संयोजकता। तो आपने देखा निकटतम परमाणु भार आपका कितना आया है 23.7 आया है। यहां लिख दे रहा हूं निकटतम परमाणु भार कितना आया है बेटा 23.7 आया है। अब संयोजकता, तो संयोजकता देखिए नहीं, संयोजकता नहीं तुल्यांकी भार आएगा, संयोजकता तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है संयोजकता तो निकाल रहे हैं। तो अपान में क्या आएगा यहाँ तुल्यांकी भार, क्या आएगा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार देखिए कितना आया है 12, तुल्यांकी भार ये निकल के आया है आपका 12। आप 12 रख दो नीचे, पॉइंट हटाना है आपको तो नीचे एक 0 बढ़ा लो, नीचे कितना हो जाएगा 120। 237 को 120 से जब भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 1.975, जो किसके बराबर है बेटा ये 2 के, किसके बराबर है 2 के बराबर है, क्योंकि 2 निकटतम पूर्णांक है। 2 क्या है निकटतम पूर्णांक है, समझ गए। चलिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा कैमरे को देखिए, अब कैमरा बिल्कुल सही है, ठीक है। धातु की संयोजकता बराबर क्या लिखा है निकटतम परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार। परमाणु भार जो निकटतम परमाणु भार कितना है 23.7 है, अपॉन जो तुल्यांकी भार है वो 12 है। जब हमने ऊपर पॉइंट हटाया तो नीचे कितना हो गया 120, क्योंकि नीचे एक 0 बढ़ गया। तो 120 से हम 237 को भाग देंगे तो 1.975 आपका बना। 1.975 किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 निकटतम पूर्णांक है। अब बेटे चलते हम आगे की ओर। चलिए बेटे अब आगे समझिए, आगे क्या निकलेगा बेटा, अब निकलेगा आपका शुद्ध परमाणु भार। चलिए अगला पॉइंट क्या है धातु का शुद्ध परमाणु भार। धातु का शुद्ध परमाणु भार क्या होता है बेटा तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। क्या होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, ठीक है इंटू संयोजकता। तो धातु का शुद्ध परमाणु भार बराबर क्या होगा तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अब आपको पता है क्वेश्चन में देखिए तुल्यांकी भार कितना 12 आया था निकल के। अब जो संयोजकता थी वो कितनी थी 2, अभी हमने निकाली धातु की संयोजकता बराबर 1.975, 1.975 जो कितने के बराबर था 2 पूर्णांक के बराबर था। तो संयोजकता कितनी आई थी आपकी 2, तो 12 दूनी कितना हुआ आपका 24। तो इस प्रकार से देखिए तीनों चीजें हमारी निकल गई। हमने देखा परमाणु भार, तो शुद्ध परमाणु भार देखिए कितना आया, मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। शुद्ध परमाणु भार, तो शुद्ध जो परमाणु भार आया वो कितना आया आपका 24। इसके बाद अगर हम तुल्यांकी भार की बात करें तो तुल्यांकी भार इसमें कितना आया बेटा निकल के तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार निकल के आया था 12, ठीक है। अगर हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी निकल के आई बेटा, संयोजकता निकल के आई आपकी 2। तो तीनों चीजें हमें पता लग गई, तीनों चीजें हमने निकाल ली। इसमें पहला पूछ रहा था इसमें परमाणु भार, तो परमाणु शुद्ध परमाणु भार आया आपका 24, तुल्यांकी भार निकाला तो तुल्यांकी भार आया 12, संयोजकता निकाली तो संयोजकता आ गई 2। तो बेटा ये देखिए चैप्टर आपका 7 था,
चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैप्टर 7 को 1-2 बार आप वीडियो को देखिए तो 100% आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखोगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, किस प्रकार से आपको समझ में आया किसी बच्चे को या नहीं आया। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो, आवाज़ मेरी समझ में नहीं आती हो, या हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम आती हो। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आती है नीचे कमेंट करिए, मैं उस आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आप जियोलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पर आप संपर्क करिए, आपको जियोलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बेटे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब कोई भी वीडियो चैप्टर 7 की नहीं आएगी। छोटा टॉपिक था, सॉरी छोटा चैप्टर था, जो चैप्टर था आपका छोटा था, एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।